एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अकाल पड़े तो पीहर और ससुराल दोनों में पड़ता है। क्या कुछ ऐसा ही हो गया है? पोखरन में भारत उतरा है और पोखरन के नाम से ही वैसे ही टेंशन में आ जाती है दुनिया। पर इस बार भारत क्यों उतरा है? पोखरन में कर रहा है कुछ बड़ा, जिससे पाकिस्तानी सेना पहले से ही डरी हुई थी। और इन सब के बीच में पाकिस्तान के हथियार भंडार को खत्म कर सकता है भारत। टॉप अमेरिकी वैज्ञानिक ने एक अलर्ट जारी कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तानी सेना इन दिनों राजस्थान की सीमा से सटे हुए इलाके में बड़े पैमाने युद्धाभ्यास कर रही है। इस युद्धाभ्यास का उद्घाटन पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने 9 मार्च को किया था। पाकिस्तानी सेना के इस युद्धाभ्यास का नाम शमशीर-ए सहरा रखा गया था। पाकिस्तान पंजाब सूबे के रहीम यार खान के पास हो रहे इस युद्धाभ्यास में पाकिस्तानी सेना की कई ब्रिगेड हिस्सा ले रही है। इस दौरान दुश्मन के हमले के दौरान जवाबी कार्रवाई, रात के समय टैंकों के साथ युद्ध का अभ्यास किया जा रहा है और इसे माना जा रहा है कि भारतीय सेना के राजस्थान के पोखरन में होने वाले युद्धाभ्यास जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शमशीर-ए सहरा अभ्यास आधुनिक युद्ध को ध्यान में रखते हुए आवश्यक पेशेवर कौशल और युद्ध क्षेत्र रणनीति को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बख्तरबंद इन्फेंट्री, मैग्नेटाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यूनिट, ये सब कुछ यहाँ पर लाया गया है। पाकिस्तानी वायुसेना भी इसमें भाग ले रही है। अब इसे क्यों कहा गया? क्योंकि भारत राजस्थान के पोखरन में कुछ बड़ा करने वाला है और भारत ने इसकी शुरुआत कर दी। दरअसल पीएम मोदी का कल एक ट्वीट आया था और इस ट्वीट में पीएम मोदी ने क्या कहा था? पीएम मोदी ने कहा था, आज के बारे में उन्होंने कहा था कि मैं आज पोखरन आऊंगा और यहाँ पर एक इमोशनल अटैचमेंट है हर भारतीय का। पोखरन में मुझे मौका मिलेगा अपने ट्राई सर्विस लाइव फायर एक्सरसाइज को देखने का, यानी कि तीनों सेनाओं की जो यहाँ पर मौजूदगी है और तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास है, ये हम देखेंगे। यहाँ पर इन्होंने एकदम से साफ कर दिया था कि भारत अपने सेल्फ मेड डिफेंस को यहाँ दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगा और पीएम मोदी यहाँ पहुंचे भी। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचते हुए दिखाई देते हैं और फिर यहाँ पर युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। जैसा कि इस युद्धाभ्यास को अगर देखेंगे तो पोखरन के इस युद्धाभ्यास का नाम है भारत शक्ति एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज में भारत के जो अपने विमान हैं, अपने फाइटर जेट हैं, अपने हथियार हैं, वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जैसे कि LCA तेजस, ALH MK4, LCH प्रचंड, इसका डिस्प्ले हो रहा है इस युद्धाभ्यास के दौरान। भारत शक्ति जो पोखरन में हो रहा है, इसके पीछे अगर उद्देश्य की बात करें तो पहला उद्देश्य ये है कि भारत चाहता है कि भारत की बनाए हुए हथियारों को ध्यान से दुनिया देखे ताकि एक्सपोर्ट मार्केट में भारत को एक बढ़त हासिल हो। हालांकि ये अलग बात है कि पाकिस्तान इस चीज को ऐसे देख रहा था कि कहीं भारत हम पर हमला न कर दे। अक्सर ये देखने को मिला है कि पाकिस्तान के बॉर्डर के पास अगर भारतीय सेना जमा होती है तो उसकी रात की नींद उड़ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि आगे आने वाला कदम क्या होगा और क्या नहीं होगा। खैर, अब यहाँ पीएम मोदी पहुंचे और इस युद्धाभ्यास की शुरुआत हो गई है। इस युद्धाभ्यास में ज्यादातर हथियार वगैरह आप देखेंगे ये सारे भारत के अपने बनाए हुए हथियारों में से एक हैं। जहाँ एक तरफ ये युद्धाभ्यास चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी चीज हुई है और इस चीज ने पाकिस्तान के लिए डरने वाली बात बना दी है। भारत ने 11 मार्च को मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी कि MIRV टेक्नोलॉजी के साथ अग्नि 5 मिसाइल का कामयाबी के साथ परीक्षण किया। लेकिन भारत की इस कामयाबी ने अमेरिका के टॉप वैज्ञानिक को आग बबूला कर दिया है। लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के कामयाब परीक्षण के बाद भारत ने प्रतिष्ठित MIRV न्यूक्लियर क्लब में शामिल होने के लिए अपनी दावेदारी का ऐलान कर दिया है और भारत की इस क्षमता को लेकर कहा जा रहा है कि अब भारत अपने 2 आक्रामक परमाणु शक्ति संपन्न दुश्मन
दुश्मनों चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक और विनाशक हथियार हासिल कर लिया है। भारत अब MIRV टेक्नोलॉजी वाले देशों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है, जो चीन की मौजूदा डिफेंस रणनीतियों को फेल कर देगा। हालांकि भारत की नीति हमेशा से यही रही है कि वो पहले परमाणु बम का इस्तेमाल न करे, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि MIRV टेक्नोलॉजी हासिल करने के बाद भारत आगे बढ़कर भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल अपने दुश्मन के खिलाफ कर सकता है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं आप। भारत के रक्षा मंत्री ने इस चीज को जैसे ही लिखा कि आज भारत ने सफलतापूर्वक दिव्यास्त्र को छोड़ दिया, MIRV टेक्नोलॉजी में अपनी महारत हासिल कर ली, वैसे ही ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं हैंस क्रिस्टेंसेन। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा निराशा जताते हुए कि स्टार्ट टू MIRV प्रतिबंध से दूर जाने का अमेरिका या रूस का निर्णय कम बुद्धिमानी भरा लग रहा है, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा देश MIRV हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। 2021 में एक लेख में उन्होंने कहा था कि अगर भारत अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के ऑपरेशंस के लिए MIRV क्षमता हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो वो कम मिसाइलों के साथ अधिक टारगेट पर हमला करने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा था कि यदि किसी भी देश को विश्वास है कि भारत संभावित रूप से पाकिस्तान के खिलाफ पहला हमला या महत्वपूर्ण हमला कर सकता है, तो ये एक गंभीर संकट परमाणु हमला हो सकता है। MIRV टेक्नोलॉजी के साथ भारतीय मिसाइलें दुश्मन के मिसाइल लॉन्च होने से पहले ही उसके ठिकानों को ध्वस्त कर देंगी और इस टेक्नोलॉजी से बने हथियार भारत के सबसे प्रमुख हथियार बन जाएंगे, क्योंकि भारत इससे अपने होने वाले नुकसान को काफी कम कर सकता है। इसके अलावा भारत के नीति निर्माता युद्ध की संभावित परिस्थितियों में पाकिस्तान के हथियारों को पहले ही निष्क्रिय कर सकते हैं। क्रिस्टेंसन की माने तो MIRV क्षमता भविष्य में भारत को अपने परमाणु भंडार में वृद्धि करने में काफी ज्यादा मदद करेगी, खासकर यदि इसकी प्लूटोनियम उत्पादन क्षमता गैर सुरक्षित ब्रीडर रिएक्टरों का उपयोग कर सकती है, जो इस वक्त वर्तमान में निर्माणाधीन है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भारत के पास करीब 700 kg यानी कि लगभग 150 किलोग्राम प्लस या माइनस हथियार बनाने लायक प्लूटोनियम है, जो 138 से 213 परमाणु हथियारों के निर्माण के लिए पर्याप्त है। इंटरनेशनल पैनल ऑफ फिसाइल मटेरियल 2022 की रिपोर्ट में कहा गया कि हालांकि सभी सामग्री को अभी परमाणु हथियार में बदला नहीं जा सकता है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि भारत ने 160 परमाणु हथियारों का उत्पादन किया है। वर्तमान में विकसित की जा रही मिसाइलों को हथियारों से लैस करने के लिए भारत को ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियारों की जरूरत होगी, लिहाजा भारत तेजी से अपने परमाणु हथियारों के भंडार को बढ़ाएगा। भारत के हथियार ग्रेड प्लूटोनियम का स्रोत मुंबई के पास भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र परिसर में परिचालन ध्रुव प्लूटोनियम उत्पादन रिएक्टर 2010 तक उसी स्थान पर साइरस रिएक्टर था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की योजना कम से कम एक और रिएक्टर का निर्माण करके अपनी प्लूटोनियम उत्पादन क्षमता का विस्तार करने का है। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन पहले ही लोड किया जा चुका है, जो जल्द ही काम करने लायक स्थिति में होगा। एक बार फिर चालू होने के बाद भारत रूस के साथ वाणिज्यिक रूप से संचालित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्षमता वाला दूसरा देश होगा। खैर, अब ये वैज्ञानिक अभी से डरने लगे हैं, जबकि इन्होंने खुद बहुत सारे बनाकर रखे हुए हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।